गुड मॉर्निंग। कॉलेज के महाविद्यालय के द्वारा जो क्लासें ऑनलाइन शुरू की गई है उसमें हमारा हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की क्लास है। हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सिंधु संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें क्वेश्चन में जो पॉइंट वाइज हैं वो समझना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पहला पॉइंट है उद्गम। उद्गम में आप सब लोग जानते हो कि इसकी खोज कैसे हुई थी। राखलदास बनर्जी 1920-21, ठीक है, उसमें खोज हुई थी। पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है ये। ठीक है, सबसे पहले आज़ादी से पहले वहीं पर ये क्षेत्र पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, आपको अगर सिंधु सभ्यता के बारे में एक भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आपको विस्तार क्षेत्र का ये डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसको सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र में देखो, सबसे पहले उत्तर में देखो मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब। फिर उसके बाद आ जाओ पूर्व में आलमगीरपुर, मथुरा हिंडन नदी के पास है। ठीक है, इसकी जो पूर्व से पश्चिम है उसकी विस्तार क्षेत्र है 1600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है उत्तर से दक्षिण, इसका विस्तार क्षेत्र है 1400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पश्चिम में सूतकांगेंडोर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है। ये जो नदी है यहाँ पर उसका नाम है दास्क नदी। कौन सी नदी है? दास्क नदी। और उसके बाद आ जाता है हमारे दक्षिण में दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है आपका सिंधु संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। अब सिंधु संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में ये अगर एक ही पॉइंट पूछ लेता है कि आप सिंधु संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, नगर निर्माण के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन कीजिए, तो नगर निर्माण अगर पूछ लेता है ये वाला नगर निर्माण, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको देना है दुर्ग या गढ़ी। दुर्ग सबसे पहले जब सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र खोजा गया था वो हड़प्पा था, और हड़प्पा के बाद आ जाता है मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर दुर्ग और गढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। जैसे जैसे उत्खनन हुआ वैसे वैसे एक ऊंचा टीला और एक नीचा टीला, ऊंचे टीले पर था दुर्ग और नीचे टीले पर थे ये गढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है सड़कें और गलियाँ। सड़कें चौड़ी थी, ठीक है, समकोण पर काटती थी, ग्रिड प्रणाली पर बनी हुई थी। आपको देखना है ये पॉइंट टू पॉइंट देखना है। और गलियाँ भी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, छोटी गलियाँ होती थी, चौड़ी चौड़ी होती थी। उसके बाद इनके किनारे, गलियों के किनारे कचरा पात्र भी रखे जाते थे। ठीक है, नालियाँ बनी हुई थी। तीसरा पॉइंट है भवन निर्माण, और भवन निर्माण में आपको देखने होंगे, इसमें आपके जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से, चहुंदड़ो से और हड़प्पा से, वहाँ पर बड़े भवन भी मिले हैं और छोटे भवन भी मिले हैं। बड़े भवनों में 5, 7 और 8 कमरों के मकान मिले हैं, और वहीं छोटे भवनों में 3 या 4 कमरों के मकान मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विशाल स्नान कुंड, और विशाल स्नान कुंड मिला है मोहनजोदड़ो से। वहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे कुंड में जाती हुई दिखाई गई हैं, जो उनकी दिशा थी उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, विशाल स्नान कुंड से पता चलता है कि यहाँ पर एक तरह से धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। दूषित जल निकास व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी ये यही थी कि वो सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते थे। जैसे दूषित जल निकास व्यवस्था है, ठीक है, नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है, कचरा पात्र रखे हुए थे। अगर नगर निर्माण पूछता है तो ये पूरा करना है। इसी में धार्मिक जीवन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाए सिंधु सभ्यता का क्षेत्र उद्गम बताते हुए धार्मिक जीवन के बारे में लिखिए, तो आपको ये चीज़ बताते हुए उद्गम बताओ, फिर क्षेत्र बताओ, और फिर सीधे धार्मिक जीवन पे आ जाओ। और धार्मिक जीवन आज भी सिंधु सभ्यता की में हमें जो जीवन देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। जैसे मातृ देवी की पूजा जैसे प्रकृति पूजा थी, शक्ति के रूप में आज भी दुर्गा की पूजा होती है। ठीक है, परम पुरुष की पूजा जैसे भगवान शिव की पूजा होती है, आज भी पहले रुद्र के रूप में पहले पूजा होती थी, आज भी होती है। ठीक है, प्रजनन शक्ति की पूजा, प्रजनन शक्ति जैसे आज लिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है वृक्ष पूजा, और वृक्ष पूजा के साक्ष्य जैसे मिले हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, और इसके अलावा जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमारे कालीबंगा से भी मिले हैं। ठीक है,
वृक्ष पूजा में जैसे है पीपल की पूजा होती थी, ठीक है, और अशोक वृक्ष तुलसा जी की पूजा हो जाती थी। पशु पूजा में जैसे वृषभ, एक श्रृंगी वृषभ की पूजा होती थी, ठीक है, आज भी होती है वर्तमान में हम, ठीक है। प्रतीक मुद्रा है, जैसे जो भी मोहरें बनाई जाती थी उन पर शिव जी की मूर्ति या कोई निशान लगा दिया जाता, जिससे ये ताबीज़ बना दिया जाता, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एक धार्मिक प्रतीक के रूप में उसको निशान दिया जाता था। सामाजिक जीवन अगर पूछता है, यही पूछ ले सामाजिक जीवन, तो इसमें आपको सबसे पहले लेना है परिवार। सिंधु सभ्यता में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे या एकल परिवार में, तो संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं हमें, तो इसका मतलब यह है संयुक्त परिवार में रहते थे वो, ठीक है। इसके अलावा खुदाई में हमें जो घर मिले हैं, जो दुर्ग मिले हैं, उनमें भी है ना कई कमरों के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नारी का स्थान भी था, जैसे मातृ देवी की पूजा के लिए साक्ष्य मिले हैं, मरण मूर्तियाँ मिली हैं, और वन देवी की पूजा के रूप में साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। रहन सहन कैसा था सिंधु सभ्यता का? व्यापारी लोग वहाँ के उद्योगपति थे, व्यापारी थे, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि नगरीय यह सभ्यता रही है। खान पान गेहूँ, जौ, चावल, कपास आदि की ये फसल उगाते थे। इसके अलावा ये सभी दूध से बने हुए चीज़ें, और इसके अलावा मांस और ये भी खाते थे। खान पान के बाद आ जाता है आमोद प्रमोद का मतलब यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह से मनोरंजन करते थे, ठीक है। शिक्षा व लिपि लास्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की में शिक्षा प्रचलित थी या नहीं थी। लिपि थी इनकी, कीलाक्षर लिपि थी, जो उसके लिए हमें पट्टिकाओं पर, मिट्टी की पट्टिकाओं पर इनकी लिपि के साक्ष्य मिले थे, कील के रूप में लिख दिए जाते थे। अब आपको छुट्टियां हो रही हैं, इन छुट्टियों में इन ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। कोई प्रॉब्लम है आप खुद लिखिए और मैसेज भी कर सकते हैं, या इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो उद्गम क्षेत्र, ये तो आपको ये डायग्राम तो बना के ही आना है। सिंधु सभ्यता के कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।